मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिटी न्यूज में आपका खैर मक़दम है। तफसील से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस माह की 16 तारीख तक वोटर लिस्ट पर एतराज वसूल कर लिए जाएं। जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी का खिताब। उन्होंने सियासी जमातों के कायदीन के साथ किया एक इजलास मुनक्किद। अवाम पर महंगाई का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त। मरकजी व रियासती हुकूमतों के अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का शदीद एहतजाज और रामाराव पटेल का बयान। रमजानुल मुबारक के पहले दहे का अख्तिताम। भैंसा के मसाजिदों में तिलावत। फर्जंदान तौहीद ने खुशू व खुशू के साथ पहले दहे को किया मुकम्मिल। साफ सफाई के कामों में लापरवाही न बरते। एडिशनल कलेक्टर ने भैंसा के कौमी शहरा पर किए जा रहे सफाई के कामों का लिया जायजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वोटर लिस्ट पर एतराज इस माह की 16 तारीख तक वसूल कर लिए जाएं। जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी का खिताब। उन्होंने सियासी जमातों के कायदीन से एक इजलास मुनक्किद किया। निर्मल जिला कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में वोटरों की फहरिस्त और मुताल्लिका उमूर की तैयारी के ज़िम्मन में सियासी जमातों के कायदीन के साथ जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने बताया कि ग्राम पंचायत बल्दियाती इंतखाबात के दौरान वार्ड और ग्राम पंचायत के जरिए तैयार करदा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को ग्राम पंचायत ऑफिस, मंडल प्रजा परिषद और जिला पंचायत दफातर में 3 अहम मुकामात पर डिस्प्ले किया गया है और कहा कि वोटर लिस्ट के बारे में आवाम को बताने और मतला करने और मुताल्लिका हुकाम पंचायत सेक्रेटरियों को मुकर्ररा वक्त के अंदर इस महीने की 16 तारीख तक का वक्त है। इस मौके पर कलेक्टर ने सियासी कायदीन से पूछा कि क्या वोटर लिस्ट पर कोई एतराज़ है। हतमी फहरिस्त 21 अप्रैल को जारी की जाएगी और बताया कि ज़िले में गांव के सरपंच के लिए 11, वार्डों के लिए 217 और एमपीटीसी के लिए 3 आसामियां खाली है। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर हेमंत बारकड़े, डीपीओ वेंकटेश्वरलू व दीगर मौजूद थे। महंगाई आम इंसानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। मरकजी व रियासती हुकूमतें आवाम को महंगाई का तोहफा देते हुए परेशान कर रही है। कांग्रेस पार्टी के निर्मल जिला सदर रामाराव पटेल का बयान। मरकजी व रियासती हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस का शदीद एहतजाज। मरकजी व रियासती हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाना वक्त की अहम जरूरत है। इस ज़िम्मन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से दोनों हुकूमतों के खिलाफ आज एहतजाज किया गया। भैंसा हल्के के अम्बेडकर मुजस्समे के पास जिला सदर कांग्रेस रामाराव पटेल की क़ियादत में मरकजी व रियासती हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर रामाराव पटेल ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस, बिजली, बस किरायों में हर रोज़ इजाफा करते हुए आम आदमी को महंगाई के बोझ से परेशान कर रही है और तेलंगाना के किसानों के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए धान खरीदी से इनकार कर रही है, जो किसानों के साथ सौतेला सलूक है। जबकि रियासती हुकूमत भी तेलंगाना अवाम को सब्ज बाग दिखाते हुए महंगाई का तोहफा देते हुए बरक़ी शरहों में इजाफा कर दिया है, जो एक आम इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क में अवाम के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को कांग्रेस पार्टी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मरकज़ी और रियासती हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। मरकज़ी व रियासती हुकूमतें अवाम के मसाइल हल करें और अवाम इजाफी कीमतों से बेहद मुश्किलात का शिकार है। लिहाजा दोनों हुकूमतें महंगाई शुदा पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली के बिल, आरटीसी चार्जेस को फौरी तौर पर कम करें। కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ సైనికులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ ఇదేమి రాజ్యం దొంగల రాజ్యం దోపిడి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం దొంగల రాజ్యం దోపిడి రాజ్యం దొంగల రాజ్యం పోవద్దు వర్ధిల్లాలి 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 రామారావు పటేల్ గారి నాయకత్వం రామారావు పటేల్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి రామారావు పటేల్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి కార్యక్రమం జరిగింది।
ఈ ధర్నా కార్యక్రమాలకు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ పదాధికారులు కానీ పార్టీ సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు మనకు ధాన్యం కొనుగోలని, పెట్రోల్ డీజిల్ అని, మన బస్ ఛార్జెస్ అని, విద్యుత్ ఛార్జెస్ అని ఏదైతే పెంచుతున్నారో దానికి నిరసనగా మేము మొత్తం తెలంగాణలో 119 నియోజకవర్గంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము ధర్నా ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నాము. ఈ ధర్నా ప్రోగ్రాం విజయంతం చేసిన మా ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. रमजान मुबारक के पहले रहमत के दहे का इख्तिताम हो गया और फर्जंदान तौहीद ने खुशू व खुजू के साथ इस पहले दहे को मुकम्मल किया और मसाजिद में इस्लाम की सर बुलंदी के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं की गई। रमजान मुबारक के पहले दहे का इख्तिताम हो गया। भैंसे के तमाम मसाजिदों व दिगर मुकामात पर तिलावत हुई और फर्जंदान तौहीद ने खुशू व खुजू के साथ इस रहमत के दहे को मुकम्मल किया। इस दहे की तकमील के साथ ही मसाजिद में रिक्कत अंगेज दुआ भी की गई, जिसमें अशकबार होकर मुसल्लियों ने अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। बिलखुसूस इस्लाम की सरबुलंदी, आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत, मुसलमानों के उरूज, तरक्की, ताकती ताकतों की साजिशों, रेशा दवानियों और नापाक मंसूबों से पूरी दुनिया के मुसलमानों को महफूज रखने के लिए तवील दुआ की गई। और इस माह मुक़द्दस की मुनासिबत से उम्मत मुस्लिमा से इंतशार, निफाक के खात्मे और इत्तेहाद पैदा करने के लिए भी दुआ की गई। इस मौके पर उलमा ने जोर देते हुए कहा कि अगर हम मुत्तहिद हो जाए और अल्लाह ताला को राज़ी कर ले तो नुसरत इलाही यकीनन हमको मिल सकती है और एक मर्तबा पूरे आलम में हमारा बोलबाला हो सकेगा। बादज़ा नुज़ुल कुरान की अज़मत, साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के साथ साथ मक़ासिद रमज़ान और पैगाम रमज़ान की तशरीह की गई। रमज़ान मुबारक के मौके पर मुनक्किद होने वाले इज्तिमाई दावत इफ्तार से मुस्लिम भाइयों में दोस्ती, खुलूस व मोहब्बत में इजाफा होता है और इफ्तार का वक्त हर रोज़ेदार के लिए इंतहाई कीमती और कबूलियत दुआ का होता है। MIM टाउन प्रेसिडेंट फैजुल्ला खान का बयान। शहर के आटो नगर में वाक़े मस्जिद मदहार खान में दावत इफ्तार का शानदार एहतमाम। भैंसा हल्के के आटो नगर में वाक़े मस्जिद मदहार खान में दुकान मालिकीन की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से MIM टाउन प्रेसिडेंट फैजुल्ला खान ने शिरकत की। इस मौके पर फैजुल्ला खान ने तमाम मुस्लिम भाइयों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दी और कहा कि इस मुक़द्दस महीने में अल्लाह की रहमत व बरकत नाजिल होती है और मुसलमान रोज़ा रखते हैं और सारे आलम में अमन व आमान के लिए दुआओं का एहतमाम करते हैं। और बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों बाद हम दावत इफ्तार में मुलाकात कर रहे हैं। कोविड और लॉकडाउन की वजह से 2 साल रमज़ान मुबारक की रौनक़ें मांद पड़ गई थी, लेकिन इस साल कोविड क़वानीन को नाफिज नहीं किया गया है। इस साल रमज़ान मुबारक की रौनक़ें दुबाला हो गई है। दावत इफ्तार से दोस्ती, खुलूस व मोहब्बत में इजाफा होता है और दावत इफ्तार के दौरान एक दूसरे के ख्यालात जानने, जज्बात व एहसासात को महसूस करने का मौका फराहम होता है। इफ्तार का वक्त हर रोज़ेदार के लिए इंतहाई कीमती और कबूलियत दुआ का होता है।
तमाम इलाकों में साफ सफाई के मौसर इक़दाम किए जाए। एडिशनल कलेक्टर हेमंत बारकर ने भैंसा हल्के के कौमी शहरा पर सफाई के किए जा रहे कामों का जायजा लिया और साफ सफाई के कामों में लापरवाही न करने की हिदायत की। भैंसा हल्के के कौमी शहरा के दोनों जानिब ब्लेड ट्रैक्टर के जरिए जंगली पौधों को हटाने का काम जारी है। आज इन कामों का एडिशनल कलेक्टर हेमंत बारकर ने दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तमाम ग्राम पंचायत के अलावा विनलपाड़ ग्राम पंचायत में भी साफ सफाई के मौसर इक़दाम किए जाने की हिदायत दी और कामों को जिम्मेदाराना अंदाज में किए जाने की हिदायत की। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ, सरपंच, पंचायती सेक्रेटरी व दीगर मौजूद थे। बासर मंदिर में महादेव काटी उत्सव प्रोग्राम का शानदार एहतमाम। इस उत्सव में दूर दराज व दीगर मौज़ात के भक्तों ने शिरकत की। इस मौके पर एक जुलूस निकाला गया। निर्मल जिला बासर मंडल में महादेव काटी उत्सव शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया गया। इस त्यौहार में बिदरेली, टाकली, रविंदरपुर, दोड्डापुर व दीगर इलाकों से भक्तों ने शिरकत की। इस मौके पर भक्तों ने गोदावरी नदी पर जल अभिषेक किया। इसके बाद पूजा की। बाद अज़ां बासर मंडल के वीरशैव लिंग यूथ की जानिब से एक जुलूस निकाला गया। यह जुलूस गलियों से होता हुआ मंदिर पहुंचा। एकदन्तमुपास्महे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरः ओम आदम्य प्राणानायम्य शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। अपा उपस्पृश्य उत्तिष्ठन्त भूतपिशाचा सर्वे ते भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे प्रचोदयात्। ओम नमो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुदेवताभ्यां सकलगुणा गुरुबन्धवानां समेतस्य सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभयाय आरोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त शुभमङ्गलाव्याप्त्यर्थं श्री एकादशे शुभपुण्यदिवसेत श्री महादेव पूजनं कृत्वा तदङ्गत्वेन कलशाराधनं कृत्वा कलशेत मध्ये वरुण देवता यतिमाव नमस्ते रुद्रमन्य भगवतैषवे नमः। यशि शिवतमा शिवं बभूवते तनुः शिवाशरव्याया तपतया नो रुद्रं मृणये यामिषं गिरिशन्तास्तेव वर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु वायमंसे पुरुषं जगत् शिवेन वचसा स्वा गिरिशाच्चावदामसि उदानः सर्वमिच्छगतिक्षुकं सुमना असतः असौर्यस्थानो अरुणावतः मौजा कामोल में रामनवमी के मौके पर सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर में श्री सीताराम कल्याण महोत्सव प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में भक्तों की कसीर तादाद मौजूद थी। भैंसा मंडल मौजा कामोल में सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर में रामनवमी तकरीब मुनक्किद की गई। इसके एक हिस्से के तौर पर मंदिर में श्री सीताराम कल्याण महोत्सव किया गया। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने पूजा करते हुए इस महोत्सव मनाया। इस तकरीब में मौजा के अलावा करीबी देहातों से भक्तों ने शिरकत की। बाद अज़ां इन भक्तों के लिए मंदिर कमेटी की जानिब से अन्नदान प्रोग्राम किया गया।
रामचंद्र भगवान के बोलो राजा సీతారామచంద్ర స్వామి ఆలయాన్ని కామల గ్రామంలో గత 10 రోజుల నుంచి ఉత్సవాలు చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి. ఉగాది నుంచి ఈరోజు పౌర్ణమి వరకు అధ్యాత్మిక రామాయణ చరిత్రము కంటిన్యూగా డైలీ 6 నుంచి 7 గంటల వరకు, అలాగే 7 రోజుల సప్తాహ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. మొన్న శ్రీరామనవమి, శ్రీరామ జననము, శ్రీరామచంద్ర జనం తర్వాత ఉయ్యాల్లో పడుకోవటము, నామకరణ చేయడము, గాలిపాట పాడడం జరిగింది. అలాగే నిన్నటి రోజు కృష్ణ ప్రకాశము, ఈరోజు సీతారామచంద్ర స్వామి వారి కళ్యాణం అంగంగా జరుగుతుంది. గత 350 సంవత్సరాల నుంచి శ్రీరామనవమి రోజు జననము, ఏకాదశి రోజు కళ్యాణం జరగడము ఆనవాయితీగా వస్తుంది. ఈరోజు శ్రీరాముడు స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణము చాలా ఎంతో అత్యంత అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఉదయము అభిషేక కార్యక్రమాలు, కళ్యాణము, వార్షిక ధారణ, గణపతి రోజు పూజ, అలాగే పుణ్యవాచనము, మధుపర్కము, యజ్ఞోపైత ధారణ, అక్షతారోపణము, కన్యాదానము, పూలమాల సమర్పణ, జలకరకడం పెట్టడము, అన్ని కలిపడం, తలంబాలు, కన్యాదానం చాలా అద్భుత వైభవంగా ఉన్నాయి. అలాగే ఇప్పుడు చాలా మంది భక్తులు వచ్చి ఓడిపిఎం పోయడం కూడా జరుగుతున్నది. అందరూ చందనం వేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఇది ప్రతి వార్షికంగా ప్రతి సంవత్సరము ఎంతో అత్యంత వైభవంగా జరిగేటువంటి సీతారామచంద్ర కళ్యాణాన్ని ఎవరైతే వీక్షిస్తారో వాళ్లకు 3 పూల ఆరకాయ నిత్య కళ్యాణం పుచ్చుకోవడం ఉంటుంది. ఆ శ్రీరామచంద్ర ఆశీస్సులు సదా ఎల్లవేళలా అందరూ ఉండాలని మనసారా ప్రార్థిస్తూ శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే सहस्राम रामवनमे जय श्री राम। तेलंगाना काबीना की मंजूरी, जियो 111 बर्खास्त। ऐवान असेंबली में वजीर आला केसीआर का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने जियो 111 के ताल्लुक से अहम ऐलान किया है। वजीर आला केसीआर ने आज जियो 111 बर्खास्त करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में काबीना में फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि वजीर आला केसीआर ने हाल ही में कहा था कि जल्द से जल्द जियो 111 को बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने ऐवान असेंबली में अपने बयान में कहा था कि तकरीबन 1,32,600 एकड़ अराजी इसके तहत आती है। ऐवान में चरला के रुकनी असेंबली काला यादया ने वजीर आला से जियो 111 से दस्तबरदारी की ख्वाहिश की थी, जिस पर वजीर आला ने बयान देते हुए कहा था कि 83 मौज़ात और 7 मंडल इस जियो के तहत है। उन्होंने जल्द से जल्द इस जियो को ख़त्म कर देने का तयक़ुन दिया था। आज काबीना में इस सिलसिले में फैसला किया गया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस माह की 16 तारीख तक वोटर लिस्ट पर एतराज वसूल कर लिए जाएं। जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी का खिताब। उन्होंने सियासी जमातों के कायदीन के साथ किया एक इजलास मुनक्किद। अवाम पर महंगाई का बोझ नाकाबिल बर्दाश्त। मरकजी व रियासती हुकूमतों के अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का शदीद एहतजाज और रामाराव पटेल का बयान। रमजानुल मुबारक के पहले दहे का अख्तिताम। भैंसा के मसाजिदों में तिलावत। फर्जंदान तौहीद ने खुशू व खुशू के साथ पहले दहे को किया मुकम्मिल। साफ सफाई के कामों में लापरवाही न बरते। एडिशनल कलेक्टर ने भैंसा के कौमी शहरा पर किए जा रहे सफाई के कामों का लिया जायजा।
तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।